दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर गर्म हुआ सदन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का मुद्दा गरमाया हुआ है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायकों ने पहले पोस्टर लेकर अपनी सीट पर खड़े होकर ओबीसी को 27% आरक्षण देने और पंचायत सचिवों की नियुक्ति की मांग को लेकर शोर मचाने लगे। इस मांग को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही एकमत हैं। बीजेपी के विधायक जहां सदन के बाहर और सदन के अंदर दोनों जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन के बाहर धरना देकर ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने गलवान घाटी में झारखंड के शहीद जवानों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का चेक सौंपा। श्री के चंद्रशेखर राव ने कहा, गलवान घाटी में तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हुए थे। उस समय निर्णय लिया था कि संतोष बाबू के साथ शहीद जवानों के परिजनों को सरकार आर्थिक मदद करेगी। उसी परिप्रेक्ष्य में आज झारखंड के वीर शहीदों के परिजनों को राशि प्रदान की गई है। जेएसएससी ने 2022 में भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी किया रिवाइज्ड कैलेंडर। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है। जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आगामी परीक्षाओं व उनके परिणामों की संभावित तिथियां जारी की गई हैं। जिन उम्मीदवारों को वर्ष 2022 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होना है, वे वेबसाइट पर जाकर एग्जाम कैलेंडर को देख सकते हैं। वेबसाइट पर एग्जाम के आयोजन और रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स उपलब्ध कराई गई है। जैक ने जारी किया मैट्रिक और इंटर एग्जाम का एडमिट कार्ड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्य jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने पासवर्ड और लॉगिन आईडी से इन प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी अपने स्कूल के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से शुरू हो रही हैं। मैट्रिक की परीक्षाएं 20 अप्रैल 2022 तक, जबकि इंटर की परीक्षाएं 25 अप्रैल 2022 तक चलेंगी। इंटर का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 3 से 22 मार्च तक, जबकि मैट्रिक का प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन 26 अप्रैल से 5 मई 2022 तक होगा। दोस्तों, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से यूक्रेन से सुरक्षित वापस लौटे छात्रों ने मुलाकात की। सभी ने यूक्रेन से सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार के प्रति आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार यूक्रेन से राज्यवासियों की सुरक्षित वापसी का हर संभव प्रयास कर रही है। पेट्रोल सब्सिडी के लिए जमा करना होगा मासिक स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन। सीएम सपोर्ट्स योजना के तहत योग्य लाभुक परिवार को झारखंड में निबंधित 2 पहिया वाहन जिनका प्रयोग वे इसी राज्य में कर रहे हैं, उन्हें विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बाद प्रति माह 250 रुपये के अनुदान राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जा रहा है। बता दें कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्गत संकल्प की खंडिका 4.2 के अनुसार लाभुक द्वारा प्रत्येक माह मोबाइल ऐप विभागीय पोर्टल पर स्वघोषणा में यह दिया जाएगा कि वे 2 पहिया वाहन का उपयोग झारखंड राज्य में किया जा रहा है। झारखंड के गरीब परिवारों को मिलेगा 1 रुपये प्रति किलो दाल। अगले वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुक परिवार को 1 रुपये की दर से हर महीने 1 रुपये किलो, जी हाँ 1 किलो दाल उपलब्ध कराई जाएगी। इससे झारखंड के 64 लाख गरीब कार्डधारी लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 योजनाएं संचालित हैं। पात्र गृहस्थ योजना के तहत लाभुकों को 1 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं अंत्योदय अन्न योजना के लाभुक परिवार को
35 किलो खाद्यान्न 1 रुपये किलो की दर से उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों बड़ी खबर है, टल गई लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई। आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाला के डोरंडा ट्रेजरी से घपला मामले में जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत ने याचिका में खामियां मिलने पर सुनवाई को अगले शुक्रवार तक के लिए टाल दिया है। बुधवार को इस मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव की ओर से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया गया था, जिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने आग्रह को स्वीकार करके 4 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की थी। झारखंड के 33 लाख गरीबों को मिलेगा 100 यूनिट बिजली फ्री। झारखंड सरकार ने बजट में गरीबों एवं किसानों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इस योजना का फायदा झारखंड के लगभग 33 लाख गरीब उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो DS1 कैटेगरी में आते हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण गरीब भी आएंगे। झारखंड में इस समय कुल बिजली के कुल उपभोक्ताओं की संख्या 51 लाख है। इसमें 33 लाख DS1 कैटेगरी हैं, जिनका लोड 1 से 4 किलोवाट के लगभग होता है और जो न्यूनतम बिजली खपत करते हैं। प्रस्ताव के अनुसार यदि उपभोक्ता 150 यूनिट खपत करता है तो उसे केवल 50 यूनिट का ही शुल्क देना होगा। दोस्तों बड़ी खबर है, स्टिकर न लगाने पर जब्त होगी कार बाइक। वाहन चलाने से जुड़ा एक नया नियम आ गया है, जिसका उल्लंघन आपके लिए भारी पड़ सकता है। देश में सभी प्राइवेट और कॉमर्शियल वाहनों को अपनी विंड स्क्रीन पर फिटनेस प्रमाण पत्र और मोटर वाहन का पंजीकरण चिन्ह दिखाना होगा। यह सरकार द्वारा बताए गए फॉर्मेट में ही होना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को जारी एक मसौदा अधिसूचना में यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारी माल यात्री वाहनों, मध्यम माल यात्री वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में फिटनेस प्रमाण पत्र और पंजीकरण चिन्ह को विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर दिखाना होगा। वहीं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, ई कार्ट और क्वाड्रिक साइकिल को इसे सही से लग पाने की स्थिति में विंड स्क्रीन के बाईं ओर के ऊपरी किनारे पर लगाना होगा। इसके अलावा मोटरसाइकिल के मामले में इसे वाहन के साफ दिखाई देने वाले हिस्से पर दिखाना होगा। मंत्रालय के अनुसार इसे एरियल बोल्ड स्क्रिप्ट में नीले रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में दर्शाया जाएगा। 7 मार्च से खुलेंगे झारखंड के बाकी बचे विद्यालय। झारखंड के उन 7 जिलों में भी 7 मार्च से कक्षा 1 से 8 के लिए भी स्कूल खुलेंगे, जिनमें पूर्व में कक्षा 9 से 12वीं के लिए ही स्कूलों को खोलने की अनुमति मिली थी। इनमें रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां और बोकारो जिला शामिल है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया। साथ ही विद्यालयों को खोलने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार ने 26 फरवरी को हुई बैठक में इस पर स्वीकृति दे दी थी। 10वीं पास युवाओं के लिए भारतीय नौसेना में निकली भर्ती। भारतीय नौसेना में भर्ती होने के इच्छुक रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है। भारतीय नौसेना ने ट्रेड्समैन स्किल्स के 1531 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। आवेदन करने के लिए 20 मार्च तक का समय है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में शामिल होने के लिए 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 205 रुपये परीक्षा शुल्क और SC ST PW PDS भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं को कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से कक्षा 10वीं पास होने के साथ ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। देश में जल्द महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। उत्तर प्रदेश समेत
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण बीते 4 महीने से ईंधन के दाम नहीं बढ़े हैं। हालांकि अब अगले 11 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम में लगभग 12 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ICICI सिक्योरिटीज ने एक ताज़ा रिपोर्ट में इसकी खबर दी। ICICI सिक्योरिटीज की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार खुदरा ईंधन विक्रेताओं को लागत वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम 16 मार्च तक 12 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी। तेल कंपनियों के मार्जिन को भी जोड़ लें तो 15.1 रुपये प्रति लीटर की मूल्य वृद्धि की आवश्यकता है। ब्रोकरेज कंपनी JP मॉर्गन ने एक रिपोर्ट में कहा, अगले सप्ताह तक राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। संभावना है कि इसके बाद ईंधन की दरें दैनिक आधार पर बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत सभी 5 राज्यों के लिए मतगणना 10 मार्च को होनी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से धनबाद निवासी BSF के शहीद सिपाही संदीप सिंह की पत्नी ने मुलाकात की। शहीद की आश्रिता ने बताया कि पंजाब में ट्रेनिंग के दौरान बम धमाके में उनके पति शहीद हो गए। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है।